क्या आप फोड़े फुंसियों जैसी जिस्मानी बीमारी का शिकार हैं? क्या आप फोड़े फुंसियों के इलाज के लिए मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल करके तंग आ चुके हैं? तो फोड़े फुंसियों के मुकम्मल इलाज के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा मौजू फोड़े फुंसियाँ हैं। देखने में आया है कि अक्सर गर्मियों के मौसम में या फिर बरसात के मौसम में जिल्द पर फोड़े फुंसियाँ निकल आती हैं, जो कि बहुत ही तकलीफदा होती हैं। इसकी वजूहात, इलाज और दीगर तमाम बातें जो इन तकलीफदा फोड़े और फुंसियों से बचने के लिए ज़रूरी हैं, इस प्रोग्राम में बताऊंगी। जिल्द के मसाइल में फोड़े फुंसियाँ एक इंतहाई तकलीफदा मर्ज हैं। गर्मियों में फोड़ों की सूरत में हमारी जिल्द में एक उभार सा बन जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये फोड़ा जिस जगह नमूदार होता है, इस जगह की जिल्द में सुर्खी और सोजिश हो जाती है। अक्सर देखने में आया कि फोड़े फुंसियों के साथ बुखार भी हो जाता है। कभी कभार जहाँ उबाहर बनता है, बाद में ये जगह नरम पड़ जाती है और फट जाती है। इसमें नरमी पीप या खून के जमा हो जाने की वजह से होती है, जो फटने पर खारिज होती है। बाद में जख्म मनमिल हो जाता है। बाज़ औक़ात देखने में आया है कि लेकिन फिर और ज्यादा फुंसियाँ निकल आती हैं, जो कि एक मरीज के लिए सख्त तकलीफदा होती हैं। फोड़े और फुंसियाँ निकलने की बहुत सी वजूहात हैं। खून की खराबी भी इसकी एक वजह हो सकती है। कोई चोट वगैरह लगना या किसी दूसरी बीमारी की वजह से अक्सर फोड़े और फुंसियाँ निकल आती हैं। बरसगीर और पाक हिंद में बरसात के मौसम में इन फोड़े फुंसियों की बहुतात होती है। फोड़ा बनने की बड़ी वजह जिल्द में आ जाने वाले क्रैक्स हैं। बाज़ औक़ात बिला वजह खारिश करते हुए या कोई नन्हा सा जख्म या कट लग जाने की सूरत में जिल्द में शिगाफ पड़ जाता है। हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। बैक्टीरिया इनमें घुस जाते हैं और वहाँ फोड़े बनना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह की और भी बहुत सी वजूहात हैं जिनसे ये फोड़े फुंसियाँ बनते हैं। फोड़े फुंसियों में अलामात के तौर पर पहला इन्फेक्शन अमूमन बहुत शदीद होता है। मसूड़े, तालू और जुबान सुर्ख हो जाती है और सूज जाती है। इनके ऊपर छाले बन जाते हैं, तेज बुखार होता है और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, जो कि ख़ास तौर पर बच्चों में आ जाता है। बच्चे अक्सर दर्द की वजह से खाने से भी इनकार करते हैं। जिल्द के तमाम अमराज बशमूल फोड़े फुंसियों के इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती तिब्बी तरीका इलाज को ही सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है, क्योंकि अक्सर एलोपैथिक अद्वियात और मुख्तलिफ केमिकल वाली क्रीमें साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से रद्द कर दी जाती हैं। हत्ता कि इनमें बाजारी क्रीमों और अद्वियात का इन्फेक्शन बाज़ औक़ात जिल्द के कैंसर का सबब बनता है। यही वजह है कि ख़वातीन और हज़रात जिल्दी अमराज और जिल्द की खूबसूरती के लिए हर्बल यानी कुदरती तरीका इलाज पर भरोसा करते हैं। हमारे इदारे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट और तिब्बी माहिरीन की टीम ने मर्ज के असल असबाब को मद्देनजर रखते हुए कदीम और जदीद तिब्बी तहकीक के निचोड़ और अपने तवील तिब्बी फ़क़दुल मसाइल मुशाहिदात की रोशनी में जिल्द पर बनने वाले फोड़े और फुंसियों का मुकम्मल इलाज दरियाफ्त किया है। हमारे इलाज की खास बात यह है कि ये जिल्द की खूबसूरती को मुतासिर किए बगैर ही जिल्द पर बनने वाले फोड़े फुंसियों का हमेशा के लिए जड़ से खात्मा कर देता है। एक और बात कि तासीर दवाखाना के एक दफ़ा के इलाज से आपको ये दोबारा मसला दरपेश नहीं होगा। हमारे पास इस बीमारी के शिकार सैकड़ों लोग आते हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद बच्चों की होती है। वो मुतमईन होकर हमसे इलाज करवाते हैं और हमारा मरीज आज तक मायूस नहीं लौटा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहती हूँ कि मार्केट में मिलने वाली केमिकल ज़दा क्रीमों और मरहमों का इस्तेमाल तर्क कर दें और कुदरती तरीका इलाज पर भरोसा करें। एक बार तासीर दवाखाना पर तशरीफ लाएं और जिल्द के फोड़े फुंसियों का बाकायदा चेकअप करवाकर मेडिसिन लें और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के इस मर्ज से मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। हमारे इलाज की एक खास बात यह भी है कि ये खून में मौजूद फासिद मादों को मुकम्मल तौर पर फिल्टर करता है, जिससे सिर्फ चंद दिनों में ही फोड़े फुंसियाँ बनने का अमल रुक जाता है। हमारा इलाज जिल्द की खूबसूरती को मुतासिर किए बगैर ही फोड़े और फुंसियों पर असरअंदाज होता है। फोड़े फुंसियों के मरीज के लिए दही, दूध, करेले, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, साग, टिंडे, तोरी, कद्दू, किन्नू, माल्टे, ग्रेप फ्रूट, अनार, आलू बुखारा, जामुन जिल्द के इन अमराज के लिए मौजू तरीन गज़ाएँ हैं। इन्हें अपना मामूल बना लें। इसी तरह परहेज़ में तेज़ मिर्च, गरम मसाले, खट्टी चीज़ें, तली हुई अशिया, अंडा, मछली से परहेज़ कीजिए। सफाई का खास ख्याल रखें और अपने हाथों को भी साफ रखें। जिस्म के दूसरे हिस्सों को ना छुएं, खासतौर पर आंखें और अज़ाए रेसा को ना छुएं। ज़हनी दबाव, नज़ला, ज़ुकाम, नींद की कमी और ज़्यादा सूरज की रोशनी में जाने से बचें। फोड़े और फुंसियों को हरगिज़ मत नोचें। इसके अलावा मसनूई चीज़ें हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। मिर्च, मसालेदार और खुसूसन बाजारी एशिया खुर्दनी से परहेज़ करें। इन तमाम बातों पर अमल करने से आप चेहरे या जिल्द के किसी भी हिस्से पर बनने वाले फोड़े और फुंसियों से बच सकेंगे। इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना ऑफिशियल विजिट करें। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफिज़।